क्लासेस। मैंने अपने वीडियो में विद्युत धारा और प्रतिरोध को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अब हम केवल प्रतिरोध का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रतिरोध का सवाल हर एक कंपटीशन में पूछता है, ठीक है, और ये बहुत क्या होता है, टफ होता है। तो आइए सबसे पहला सवाल करते हैं। ये फिगर दिया है, ठीक है, दिया है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ए और बी जो पहले दिया होता है वहाँ से क्या करता है, धारा इंटर करता है, ठीक है, धारा यहाँ से क्या कर रहा है, इंटर करता है। और जो बाद में दिया है बी, यानी यहाँ से धारा क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से धारा जा रहा है और यहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले इस फिगर में देखेंगे कि ये एक तार है और फिर ये एक तार है, ठीक है, दो तार हुआ, यहाँ से धारा जा रहा है, ठीक, और यहाँ से क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए हम ये तार और ये तार क्या करें, छोड़का दिए, ठीक है, छोड़का दिए तो हमारा ये क्या बन गया, एक तार बन गया। अगर इस तार को हम यहाँ से थाम कर और यहाँ से थाम कर, ठीक है, खींच देंगे तो हमारा ये बन जाएगा फिगर, ठीक है, ये बन जाएगा, बन गया ना, यहाँ पर 5 ओम और यहाँ पर 5 ओम, ठीक है, बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समांतर क्रम को श्रेणी क्रम में लाना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है, क्योंकि दो प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2 लगाएंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 10 ओम हो जाएगा। तो ये एक तार हमारा बनकर कितना दे रहा है, 10, ठीक है, और ये एक तार बनकर हमें क्या दे दिया, 10 ओम दे दिया, ठीक है, 10 ओम दे दिया। तो अब ये यहाँ से इस तरफ तार गया तो इस तरफ बन गया, ठीक है। अब ये यहाँ से फिगर अब बनेगा हमारा ऐसा, ठीक है, फिगर ये बन गया। और यहाँ पर एक क्या है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, क्योंकि दो तार है, एक ये तार और एक ये तार, तो एक ये और एक ये, दो तार हुआ। तो ये क्या है, ये दोनों समांतर, ये दोनों श्रेणी क्रम में है और इसे जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आया है 10। और ये जब ये यहाँ 10 आया, ठीक है, और ये दोनों क्या हुए, समांतर क्रम में हुए, ठीक है, 5 और 10 क्या हुए, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, 1/r2। तो 1/r बराबर ये 10 है तो 10 प्लस 1/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 10 1 प्लस 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 10/3। यहाँ पर अब सब मिलाकर मान कितना आ गया हमारा, 10/3, 10/3 आ गया आर का मान, ठीक है, 10/3। अब देख रहे हैं कि यहाँ हमारा क्या है, एक ही तार है, और एक ही तार क्या होता है, एक ही तार में क्या होता है, बस श्रेणी क्रम होता है। तो अब हम सभी को जोड़ देंगे तो क्या हमारा क्या निकल जाएगा, श्रेणी क्रम निकल जाएगा। तो जोड़ देते हैं, तो हमारा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R बराबर R1 का मान कितना है, 5 ओम, 10/3 ओम, फिर 5 ओम, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे लॉसर 3, 15 प्लस 10, ठीक है, और प्लस 15, 15 15 30 और 10 क्या होता है, 30 10 40, 40/3। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 40/3 ओम, ठीक है, होगा ना, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, 40/3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ए और बी, ठीक है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर देखेंगे कि ए से धारा क्या कहा है, स्टार्ट हुआ है और बी से जाके निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ से धारा क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है तो दो भागों में बट गया है, और यहाँ से क्या किया है, आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि इस तरफ धारा जा रहा है तो यहाँ क्या होगा, उसी तरफ हुआ पहले जैसे हुआ था। ये दोनों क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। तो R बराबर क्या लगेगा, R1 प्लस R2। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 20 20 40, 20 प्लस 20 बराबर 40 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 40 हो गया, ठीक है, ये 40 हुआ तो ये इसके क्या है, एक तार हो गया ये, तो ये इसके क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/40 प्लस 1/ क्या हो जाएगा 40। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 2/40। तो R बराबर हो जाएगा क्या, 20। अब हमारा ये जो यहाँ बनेगा, अब यहाँ क्या आंसर आ गया है हमारा 20, ठीक है। सब हल कर मैंने कितना ला दिया, 20। अब देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में है,
ये दो तार है, एक ये तार है और एक ये तार है। तो पहला वाला ये तार क्या है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अगर हम यहाँ से तार छोड़का दिए और यहाँ से, ठीक है, वायर क्या किए, काट दिए, तो ये हमारा एक तार हुआ, इसे तार खींच देंगे इस तरफ पकड़ कर, तो हमारा ये क्या बनेगा, इस तरफ फिगर बनेगा, ठीक है, बनेगा ना। तो ये क्या, पहला 20 दिया है, फिर 20 दिया है और फिर ये क्या दिया है 20, ठीक है। तो ये कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम में। तो इसका क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 20, 20 40, 20 60, ठीक है, 60 हो गया। तो ये सब मिलकर कितना बन गया हमारा, ये फिगर कैसा बन गया हमारा, ठीक है, 60 बन गया, 60 बन गया ना, 60 ओम सब फिगर बन गया। अब देख रहे हैं कि ये कौन सा क्रम है, ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, R बराबर R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर 10 10 20 ओम, ठीक है। अब ये फिगर कैसा हमारा बनेगा, अब एक में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20। अब ये फिगर कैसा बन रहा है, हम सबको तोड़ कर क्या कर दिए, एक फिगर बना दिए। तो एक फिगर हमारा कैसा बन रहा है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं इसे, ठीक है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। 1/r बराबर क्या होगा, 1/r बराबर है 60 ओम, ठीक है, और 1/20 ओम, ठीक है। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 60, तो ये 1 और ये 3, ठीक है। तो 1/r बराबर 60 क्या हो जाएगा, 4/60। अब r ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, r बराबर 60/4। तो इसे कटाएंगे तो कितना आएगा, 15 चौके 60। तो हमारा सब प्रतिरोध, मतलब सब प्रतिरोध तुल्य यानी क्या होता है, सब, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था तुल्य, जब समांतर और श्रेणी क्रम को प्रूव करवाया था। तो तुल्य मतलब होता है सब प्रतिरोध का मान हमारा कितना है, R बराबर 15, मतलब तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या होगा, R बराबर 15 ओम, ठीक है। हमारा यही आंसर होगा।